नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें आवेश अवतार भी कहा जाता है। इसी आवेश स्वभाव तथा पितृभक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उनके ही माता का मस्तक काटने का आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक बार कथा इस तरह है कि एक बार परशुराम की माँ रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते और क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक और सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन प्रफुल्लित हो उठा और उसे देखती रह गई। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आने में आश्रम तक देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस लौट रही थी तो उसके हाव भाव बदले हुए थे और उसके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पे संपूर्ण बात का पता लगा लिया और रेणुका का मन भी पढ़ लिया। ये देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माँ का गला काट लेने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी माँ के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक और माँ की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करना पाप। ये एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मात्र हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना की जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि अपना विवेक, बुद्धि और सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर के एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी मां निष्प्राण हो गई और लहू की धारा फूट पड़ी। ये देख के परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए और परशुराम को स्नेह पूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने ही पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में अपनी माँ को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि माँ को इस चीज की स्मृति न रहे, तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक और बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने उस तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर सामान्य हो गया और परशुराम जी की माँ पुनः जीवित हो गई। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी और मात्र हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी।